मैं लिख के देता हूं, आपने मारने के लिए वैसे कहा होगा, मार मार के दिखा, मार मार, आपने ऐसा कहा होगा रिवेंज में, मार मार मार, तू मारना, अरे मार तो सही, हाथ तो लगा के दिखा। अरे ढोंगी, कैसे कैसे लोग हैं भैया, खतरनाक। मार। अरे यीशु ये कह रहा था मारने वाले का विरोध मत करो। वो फिजिकली मार खाने की बात नहीं कर रहा था। उसको जब चमाट लगी थी, हमारे प्रभु को, हमारे खुदा को जब थप्पड़ मारी, वो नीचे गिर गया और उठ के उसने गाल ऐसा नहीं किया, उसने कहा मुझे क्यों मारता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए। क्या थाम के रखा है हमने? कड़वाहट। मुझे ऐसा कहा था, मुझे वैसा कहा था, मुझे ऐसा कहा था। सिस्टर, ब्रदर, याद रखो, आपको ठेस लगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो आपको ठेस याद है, ये आपका निर्णय है। कुछ लोग ठेस से बाहर ही नहीं आना चाहते। मैं कई लोगों को काउंसलिंग देता हूं, छोड़ देना यार, छोड़ना, इसके बारे में कुछ बात मत करना, कम बोलेगा तो जख्म जल्दी चंगा होगा। फिर भी घंटों पर डिस्कस करते। अगर आप मेरे सामने उनके लिए बोलोगे और मैं आपको कह रहा हूं ना, चुप रह जा, मत बोल, आप विश्वास करो, आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आदम को परमेश्वर ने एक पत्नी दी और उस पत्नी ने उसको हर काम में मदद की, उसकी सहायक दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने आपको एक सहायक दिया है जो आपके अंदर है। क्यों अंदर है? ताकि वो आपके जख्मों को भर सके। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। क्या याद रखते हैं हम? जरा सोचो। ओ मुझे बताइए, आप क्या याद रखते हो? जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हो तो क्या आप ये याद रखते हो कि परमेश्वर ने बंजर जमीन में इसहाक को आशीष दी थी, वो मुझे भी आशीष देगा। कितने लोग हैं जो देखते हैं कि बहुत सारे मुंह आपके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप को याद करवाते हो, कोई बात नहीं, मैं डैनियल की सीजन से गुजर रहा हूं, भले ही मुझे सिंहों की मान से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर शेरों के मुंह को एक दिन बंद कर देगा। मैं अपने आप को यह सब याद करवाता हूं। अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजरूंगा तो मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगा कि मैं गरीब हूं। मैं ये वचनों को अपने अंदर याद करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु ने कहा है सारे दुनिया में अकाल होगा, लेकिन तेरे खेतों पर मेंह बरसेगा। जब भी शैतान मुझे याद करवाता है ना, तू पापी है, तूने ये किया, मैं उसको याद करवाता हूं, यीशु मेरी धार्मिकता है। अरे ये ट्रेन करो। जब भी आपके खिलाफ मुंह खुलते हैं ना, याद रखना, शेरों को मुंह बंद करवाने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो जानता है किसका मुंह कैसे बंद करना है। आप क्यों लड़ते हो? आप क्यों लड़ते हो? कितनी बहनें हैं सिर्फ रोती रहती है, मेरे पास बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी नहीं है। दीदी मैं समझता हूं, आप दूसरों के बच्चों को देखते हो, आपको तकलीफ होती होगी, पर क्या आप भूल गए आपका परमेश्वर सारा का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर रिबेका का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर हन्ना का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर एलीशिबा का परमेश्वर है। जिसने उन्हें संतान दी वो आपको भी दे सकता है। इन बातों को याद करो, इन बातों को सिमरन करवाओ। हमेशा मूसा उन्हें कहता था, जब भी तुम आपस में मिलते हो अपने बच्चों के सामने बार बार चर्चा करो कि तुम कहां से निकल आए थे, ताकि तुम्हारे बच्चे ट्रेन हो। बच्चों के सामने बकवास करते हैं माँ बाप, बच्चों के सामने वर्ल्डली बातें। कितनी माँ बाप है यहां पर, तुम अपने बच्चों के सामने खुदा का कलाम बताते हो, सिर्फ चुगलियां मारोगे, निंदाएं करोगे, दुनिया भर की बुराइयां करोगे, और तुम्हारे बच्चे भी देखो वैसे ही बन रहे हैं आज। कोई माँ बाप है यहां पर कि जब आप टेबल पे बैठते हो, आपके बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं, आप आपस में वचन की बात करते हो? भले वो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आप करते हो। मासी आई थी, काकी आई थी, खाली हाथ आई थी, कुछ लेके नहीं आई थी, सिर्फ यही बातें बकवास करनी होती है।
कोई मेहमान आपके घर पे आ जाए, कुछ भी न लेकर आए, जैसे चले जाएंगे टेबल पे बैठेंगे, आई थी, आई थी, अच्छा क्या हुआ, आई थी, बस आई थी। मैंगो का सीजन है, कुछ लेते आना चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं और आपका बच्चा खाना खाते जाए, वो भी जान लेता है कि आप बकवास करने वाले लोग हो। कितने कितने माँ बाप है, जब आप टेबल पे खाना खाते हो, अगर आपके पास, हमारे पास तो डाइनिंग टेबल भी नहीं है, आपके पास डाइनिंग टेबल होती है, अगर बैठे रहते हो, मस्त खाना खाते हो, क्या आप बात करते हो? और आज क्या सीखा? आज मैंने सीखा, एक आदमी ने अपने आप को कहा खा पी सुख से रहे, और वो मर गया। अच्छा, तूने क्या सीखा? यही कि जो पैसों पे भरोसा करते हैं उन्हें पता होना चाहिए जिंदगी कब भी खत्म हो सकती है। मेरे परिवार से पूछिए, वचन नहीं सुनते थे ये लोग। मेरी दीदी वो कोने में बैठती थी, मैं इस कोने में बैठता था। मैं उसको बोलता रहा, दीदी क्या पढ़ा आज? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और भैया तूने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा मार्ग सत्य जीवन यीशु है। बीच वाले सब सुनते थे। हमें लगता था कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो सबने हाथ पकड़ के कहा, हमें अपने खुदा के पास ले चलो। ओहो, मेरे डैडी आ गए, सब आ गए। आधे घर को तो बपतिस्मा मैंने दिया। आपको सच कहता हूं, वो कोने में बैठती थी, मैं ये कोने में, एक ही रूम में। और आज क्या पढ़ा? वो बोलती थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं उधर पहुंचा ही नहीं था कुरिन्थियों में, मैं गॉस्पेल्स पढ़ता था। और भैया आपने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और दीदी और क्या पढ़ा? ओ जकई, नीचे उतर, हमें लोग हमारा नाम भी नहीं जानते, ये हमारा नाम जानता है। और तूने क्या पढ़ा? मैंने आज पढ़ा कि एक आदमी यीशु से पास आया, अंधा था। हम ऐसे बातें करते थे, बीच पे जो लोग बैठे रहते थे, आपको कभी कभी वो कन्विंस होते थे, लेकिन उनको पता था अगर हमने बोल दिया कि तुम्हारा खुदा सच्चा है तो हम हार जाएंगे। एक दिन घर में प्रॉब्लम आई, सब बीमार पड़ गए, सबने कहा लेके चल, और आज तक हम यही बने हुए हैं। मेरे खानदान के लोग मुझसे मिलते हैं ना कभी कभी, पहले, अभी तो कम मिलते हैं, अभी तो बायकॉट कर दिया है। मेरे को 2-3 बार ग्रुप में जोड़ा था, क्यूट कजन, एक भी क्यूट नहीं है। हमारे कजन्स ग्रुप का नाम था क्यूट कजन्स। विश्वास करो एक भी क्यूट नहीं, सब बड़े रूड है। मैं भी वचन डालता था, फिर निकाल दिया। फिर मुझे प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। थोड़ा ऐड करूं, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम निकाले जाओ। अरे आशीषित हैं वो लोग जो उसके कारण गाली खाते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको भी हमारी तरह कहा गया था, आपने धर्म परिवर्तन किया है, आपको पैसे मिले हैं। आप उनको बोलो पैसा मिला नहीं है, हर रविवार देख के आना पड़ता है। इधर से निकलोगे, इधर एक थैली पड़ी रहेगी, बैग पड़ी रहेगी, एक पीछे। क्यों? ताकि जो कोई इधर बचे उधर फंसे। दो रखते हैं हम, पुराना नियम नया नियम, दो। हम दो पे बिलीव करते। यीशु ने दो करके भेजे। एलिया और पतरस आया, पुराना और नया नियम, हर बात 2 गांवों से पक्की, 2 डब्बे। हालेलुया।
आज के बाद क्या रखोगे? नोटबुक बनाओ भाइयों, नोटबुक बनाओ। आपको किसी ने पानी का कटोरा पिलाया है ना, उसका नाम लिखो, इसने मुझे पानी पिलाया था। कोई था जब आप बीमार थे, वो आपसे मिलने आया था, लिखो उसका नाम कि तुमने उसको याद। और याद रखना, ये बुक बनाने के बाद उन्हीं लोगों को मतलब याद कर करके दुआ करो। ऐसा ना हो कि एक लिस्ट बाद में बनाओ और उसमें लिखो कौन कौन मिलने नहीं आया था। ये तो कॉपी कड़वी कर देगी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है। कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है। वो मुझे बंजर जमीन में आशीष दे सकता है, वो मेरे विरोधियों का मुंह बंद कर सकता है, वो मुझे ब्लेस करता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। वो मेरा परमेश्वर है। मुझे उस पर ध्यान देना है क्योंकि वही तो मेरा जीवन है। आमीन।